आज मिडिल ईस्ट के हालात उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। एक तरफ दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा है ईरान। ईरान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि ए अमेरिका, अपनी हद में रहो। आज ईरान दो टूक कह रहा है कि अमेरिका को यह हकीकत माननी ही पड़ेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का होल्ड है, ईरान का कब्जा है। और जब तक व्हाइट हाउस इस बात को कबूल नहीं करता, बातचीत की मेज पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी फितरत में ही गुरूर और धोखेबाजी है, वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ सीजफायर अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, यानी वो जंग की चिंगारी को भड़काने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान की अवाम अपनी सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हुई है और कैसे ट्रंप की धमकियां खुद उनकी अपनी जनता के बीच उन्हें कमजोर बना रही है। ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों की कहानी नहीं है, बल्कि हक और बातिल के उस टकराव की कहानी है जो अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि किसी मुल्क की असली ताकत उसकी फौज नहीं, बल्कि उसकी आवाम होती है। ईरान के सारी शहर से जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, वो देखकर ट्रंप की नींद जरूर उड़ गई होगी। रात के अंधेरे में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हाथों में मशाले हैं, मोबाइल की रोशनियां हैं और लबों पर अपनी सरजमी की हिफाजत का जज्बा भी है। अमेरिका और इजराइल की मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती रहती हैं कि ईरान के लोग अपनी सरकार से तंग हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही हैं। ये कोई मजबूरी में किया गया प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हर ईरानी नागरिक एक सिपाही बनकर लड़ेगा। मजे की बात देखिए दोस्तों, जहां ईरान की आवाम अपनी सरकार के साथ खड़ी है, तो वहीं अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। उनके अपने सेनेटर्स हो गए, उनके अपने जनरल्स हो गए और खुद अमेरिका की आम जनता उनके फैसलों के खिलाफ खड़ी है। ट्रंप इस वक्त एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर दहाड़ते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पैर उखड़ रहे हैं। अब बात करते हैं उस कूटनीतिक साजिश की जो पर्दे के पीछे रची जा रही है। काजिम गरीबाती ने अमेरिका के उस धोखे का पर्दाफाश किया है जो वो यूनाइटेड नेशंस के जरिए करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहता है जिसमें कहा जाए कि हार्मोज में आने जाने की आजादी होनी चाहिए और ईरान वहां पर हमले को रोक दे। लेकिन गरीबादी साहब ने बहुत पते की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका खुद तो ईरान की घेराबंदी कर रहा है, खुद हमले की धमकियां दे रहा है और जब ईरान अपना सेल्फ डिफेंस करता है तो उसे विलेन बनाकर पेश किया जाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के हाथ पांव बांध दिए जाएं ताकि इजराइल और अमेरिका इस रीजन में अपनी मनमानी कर सकें, अपना डोमिनेशन बना सकें। ईरान ने भी साफ कह दिया है दोस्तों कि जो प्रस्ताव एक तरफा होगा, जिसमें ईरान के हक की बात नहीं होगी, वो कचरे के डिब्बे में डालने के लायक है। ट्रंप एक तरफ तो WHO और नाटो जैसी संस्थाओं को गाली देते हैं और दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए UN का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। क्या चीन और रशिया इस धोखे में अमेरिका को कामयाब होने देंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने सीधे अमेरिका की जनता से मुखातिब होकर एक ऐसी बात कही है जो ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गई है। गालिबाफ ने कहा है कि जितनी देर ये जंग खिंचेगी, उसका बिल ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिका की टैक्स भरने वाली जनता भरेगी। आज अमेरिका की इकोनॉमी रसातल में जा रही है, वहां का आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन ट्रंप की जिद है कि उन्हें अरबों डॉलर मिडिल ईस्ट की आग में झोंकने हैं। ईरान ने 14 पॉइंट्स का एक प्रपोजल रखा है जो अमन का रास्ता दिखाता है, लेकिन ट्रंप की अना उन्हें इसे मानने नहीं दे रही है। ईरान की कूटनीति इस वक्त इतनी मजबूत है कि उन्होंने अमेरिका को अंदर से दो फाड़ कर दिया है। अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, जबकि ईरान में बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है। यही वो फर्क है दोस्तों जो इस लड़ाई का रुख तय करेगा। आप जरा ट्रंप के उन बयानों पर गौर कीजिए जो वो बंद कमरे में या फिर इंटरव्यूज में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, वरना इजराइल और यूरोप खत्म हो जाएंगे। ये वही पुराना डर है जो अमेरिका सालों से बेचता आ रहा है। लेकिन जानते हैं हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हो चुके हैं। कैस्पियन सी के रास्ते रूस लगातार ईरान को ड्रोन और मिसाइल के पार्ट सप्लाई कर रहा है। चीन का रेवोल्यूशनरी वेपन सिस्टम अगर ईरान पहुंच जाता है, और मुमकिन यह है कि वो पहुंच चुका है, तो फिर इजराइल के विमान ईरान के आसमान में पर भी नहीं मार पाएंगे। ट्रंप को लगता है कि वो छोटे छोटे हमले करके ईरान को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये 1990 का दौर नहीं है। आज सऊदी अरब ने भी ये कह दिया है कि वो अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। सिर्फ UAE है
जो थोड़ा कुलबुला रहा है, लेकिन वो भी इस बात को बखूबी जानता है कि ईरान के साथ दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे बहुत नाजुक होने वाले हैं। दुनिया एक महायुद्ध की दहलीज पर पहुंच रही है। ईरान ने अपना इरादा जता दिया है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिकी जनता ट्रंप को इस बर्बादी की तरफ बढ़ने से रोक पाती है या फिर नहीं। अब दुआ बस यही है कि खुदा इस उम्मत और तमाम बेगुनाहों की हिफाजत फरमाएं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अमेरिका के गुरूर को खाक में मिला पाएगा? अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि बाकी वीडियो भी आप हमारी देख पाएं। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।